Welcome everyone to our Career Guide 24/7 YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम DRDO रिक्रूटमेंट 2026 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में गाइड करूंगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम DRDO की अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबल रोल्स और एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन की डेट्स और आखिर में एक बहुत ही क्रूशियल करियर टिप और वार्निंग पर बात करेंगे, सब कुछ एकदम डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं DRDO रिक्रूटमेंट 2026 के अवसरों से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का कितना प्रतिष्ठित संस्थान है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और इस बार की वैकेंसीज यंग कैंडिडेट्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बेहतरीन मौके लेकर आई हैं। अब आते हैं इस रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी और शानदार बात पर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम साफ साफ लिखी गई है। नो एग्जाम, डायरेक्ट इंटरव्यू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। आपका सिलेक्शन सीधे आपके इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उन कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते। और अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म भरने के लिए कोई भारी भरकम फीस देनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और अच्छी खबर ये है कि एप्लीकेशन फीस एकदम 0 है। चाहे आप जनरल कैटेगरीज से हों, OBC, EWS, SC, ST या फिर PH, किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है ना? कमाल की बात। अब बात करते हैं अवेलेबल रोल्स और एलिजिबिलिटी की। आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोजीशंस ओपन हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। देखिए, यहाँ मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरह के रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं। पहला है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम JRF भी कहते हैं। ये रोल उन यंग कैंडिडेट्स और फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने 10वीं, 12वीं या कोई डिग्री पूरी कर ली है। दूसरी तरफ हमारे पास कंसल्टेंट रोल्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं और केवल रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ही हैं। तो अगर आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हैं या जॉब की तलाश में हैं, तो आपका पूरा फोकस JRF वाले रोल्स पर होना चाहिए। एज लिमिट को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम बेस आयु 50 वर्ष रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार OBC उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल और SC, ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप पर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे कागजात एकदम रेडी रखें, ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई हड़बड़ी या गलती ना हो। आपको मुख्य रूप से अपना 10वीं और 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र और ID प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड तैयार रखना है। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही खास टिप देना चाहूँगा। आप जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, उसका बैकग्राउंड हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए और आपका सिग्नेचर एकदम साफ होना चाहिए। कई बार सिर्फ गलत फॉर्मेट की वजह से पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और हम वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप लोग अभी ये एक्सप्लेनर कहाँ से देख रहे हैं? फटाफट कमेंट्स में अपना राज्य और जिला बता दीजिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी ऑडियंस कहाँ से जुड़ रही है और हम आपको आपके एरिया से जुड़ी डायरेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस पर। अक्सर फॉर्म भरते वक्त छोटी छोटी टेक्निकल गलतियां हो जाती हैं, तो आइए इस प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से डीकोड करते हैं। रजिस्ट्रेशन के 5 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। स्टेप 2, होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन को ढूंढिए और उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, वहां से अपना रेलेवेंट नोटिफिकेशन चुनें और अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। स्टेप 4, अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, वो लाइट बैकग्राउंड वाली फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें। और आखिरी स्टेप 5, सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार पूरी डिटेल्स क्रॉस चेक जरूर कर लें और फिर फॉर्म सबमिट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें। बस हो गया।
फॉर्म भरने के बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस और डेट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मूल्यांकन कैसे होगा और डेडलाइंस क्या हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में हाईलाइट किया था, यहाँ कोई रिटन एग्जाम नहीं है, तो सफलता सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है। पहली है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपकी दी गई सारी जानकारी और सारे सर्टिफिकेट्स 100% असली होने चाहिए। और दूसरी चीज है आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। बस इंटरव्यू पैनल के सामने आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज ही आपको ये जॉब दिलाएगी। टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। कंसल्टेंट पद के लिए आवेदन 10 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुके हैं, और अगर आप JRF या साइंटिस्ट जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म 30 अप्रैल 2026 से भरे जाएंगे। फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 21 मई 2026 है। मेरी सलाह मानिए तो 21 मई का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। पोर्टल खुलते ही शुरुआत में ही अपना फॉर्म भर देना सबसे सेफ रहता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, करियर टिप और फ्रॉड वार्निंग। नौकरी ढूंढने की इस पूरी जर्नी में खुद को सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से आपको एक प्रैक्टिकल करियर टिप ये है कि कहीं भी अप्लाई करने से पहले हमेशा DRDO के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एक्टिव नोटिफिकेशंस को खुद वेरीफाई करें। इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी है, लेकिन सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल पर ही मिलेगी। और हाँ, एक बहुत ही सीरियस वार्निंग, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्लेनर केवल अवेयरनेस के लिए है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कभी भी किसी को भी एडवांस में पैसे मत दीजिएगा। अगर कोई आपसे नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की डिमांड करता है तो समझ जाइए कि वो 100% फ्रॉड है। अलर्ट रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। तो ये थी DRDO रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टेप्स और क्राइटेरिया आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आ गए होंगे। ऐसे ही रिलायबल जॉब अपडेट्स लगातार पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या बिना किसी रिटन एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर सीधी भर्ती करना हमारे देश के डिफेंस रिसर्च में नई और बेहतरीन प्रतिभाओं को लाने का सबसे सही तरीका है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।